मार्च अप्रैल में होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रणभूमि पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एसआईआर को आम बंगाली भाषी जनता के खिलाफ बताकर खुद को बांग्ला अस्मिता का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने में जुटी हैं, वहीं भाजपा इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए घुसपैठ के मुद्दे को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि एसआईआर के नाम पर बांग्ला भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को भावनात्मक रंग देते हुए बांग्ला पहचान और भाषा की रक्षा से जोड़ रही है, लेकिन भाजपा का आरोप है कि एसआईआर का विरोध दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के हर हिस्से में घुसपैठ के कारण होने वाले नुकसान को जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई है। पार्टी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और अपराधों में भी उनकी बड़ी भूमिका है। भाजपा लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उठाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह आम लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। भाजपा एसआईआर को इस समस्याओं की कारगर दवा के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि एसआईआर का विरोध करने से ममता बनर्जी की छवि ऐसे नेता के रूप में बन रही है जो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, और यही छवि सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकती है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त असम मॉडल चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घुसपैठियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई को भाजपा बंगाल में एक सफल मॉडल के रूप में पेश कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता खुले तौर पर कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद बंगाल में भी असम मॉडल लागू किया जाएगा। भाजपा का मानना है कि यह मुद्दा खासकर युवाओं के बीच तेजी से पकड़ बना रहा है। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजुमदार ने कहा कि देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं भी इस तरह का विरोध नहीं हुआ। उनके मुताबिक ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने अपनी नाकामियों को छिपाने और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसमें दखल देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को वोट बैंक मानकर उनका बचाव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी कर चुका है और इस बार भी सख्त रुख अपनाएगा। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को घेर रही हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त 12 राज्यों में हो रही है। अगर 11 राज्यों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ममता बनर्जी आखिर क्यों इतनी बौखलाई हुई है? आखिर क्यों वो बार बार जो है इलीगल वोटर्स को, घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही है? मेरे ख्याल से इस बात का जवाब ममता बनर्जी को देना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकतंत्र में कभी उनका भरोसा नहीं था, केवल भीड़ तंत्र में, मोबोक्रेसी में वो यकीन रखती थी। और आज भी, बल्कि कल जो उन्होंने हरकत की है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी एक तरह से अपने अकुशल व्यवहार का परिचय देकर भीड़ को वहां पर जुटाकर, मुझे लगता है इस तरह का बिहेवियर किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को शोभा नहीं देता है। एसआईआर की प्रक्रिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। ये कहा है कि ये हर जगह होना चाहिए और जो भी त्रुटियां हैं उसको हटाने का हर प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्देशों में किया है। इसके बाद एसआईआर का विरोध करना ममता बनर्जी की कुमंशा को प्रकट करता है। आपको बता दें कि भाजपा का दावा है कि बंगाल की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।